नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रीम पर आपका स्वागत। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में तमिलनाडु के एक गांव के मूल निवासी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। बता दें कि इस गांव पर पूरी तरह से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल श्याम भंडारी ने बताया कि आवेदन तमिलनाडु के थिरुचेंदुरई गांव के मूल निवासी श्रीमान चंद्रशेखर ने दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि थिरुचेंदुरई पूरा गांव, जो लगभग 300 एकड़ में विस्तारित है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। हस्तक्षेप आवेदन जमीयत नेता मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर रिट याचिका में दायर किया गया है, जो अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं। राहुल श्याम भंडारी के अनुसार आवेदन में कहा गया है कि प्रसिद्ध चंद्रशेखर स्वामी मंदिर को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है, जबकि मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। वहीं इस्लाम एक प्रथा और धर्म के रूप में सिर्फ 1400 साल पुराना है। राहुल श्याम भंडारी ने बताया कि आवेदन में कहा गया है कि आवेदक के पास तिरुचेंदुरई गांव में जमीन है। वक्फ बोर्ड पूरे गांव को अपनी संपत्ति बताता है, जिससे आवेदक प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवेदक ने वर्तमान हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह वक्फ के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक है, जहां तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंदुरई के पूरे गांव की जमीन को अपनी संपत्ति बताया है। आवेदक एक चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक इतिहासकार, लेखक और टेलीविजन पैनलिस्ट हैं। आवेदक सामाजिक मुद्दों में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। राहुल श्याम भंडारी ने आगे कहा कि आवेदन में कहा गया है कि आवेदक के पिता 1936 में तृतीय जिले के गांव से थे और वे गांव में रहने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक हैं। सितंबर 2022 में आवेदक को बहुत बड़ा झटका लगा और गांव के कई परिवारों को निराशा हुई जब उन्हें पता चला कि पूरा गांव, जिसमें 5 मंदिर शामिल है, को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया था। कथित तौर पर यह उद्घाटन तब हुआ जब आवेदक के गाँव का एक स्थानीय किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी जमीन बेचने गया था। हालांकि उप पंजीयक अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा। उनकी सभी संपत्तियों के मालिक के पास 1950 से शुरू होने वाले एनकम्ब्रेज सर्टिफिकेट है। वास्तव में आवेदक की मां के नाम एक पंजीकृत भूमि और घर वर्ष 1917 में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से खरीदा गया था। उसके बाद इसका निर्माण किया गया। आवेदक के गाँव में कई संपत्तियों का भी यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट के AOR राहुल श्याम भंडारी के अनुसार इसके अलावा यह भी बताया गया कि जब ग्रामीणों ने राज्य वक्फ बोर्ड के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त की, तो वक्फ अधिकारियों ने कहा कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। इस मामले में CJI BR गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष गुरुवार यानी 15 मई को सुनवाई होनी थी, जो अगले सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।